नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने किया समीक्षा मीटिंग का आयोजन। गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जेवर यमुना एक्सप्रेस वे पर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा विभिन्न समीक्षाओं को नजर में रखते हुए एक समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता राजकुमार सिंह और संचालक अमित त्यागी जिला अध्यक्ष हापुड़ ने किया, जिसमें अनेकों जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालन ने क्या कुछ कहा, देखे पूरी खबर ग्राउंड जीरो से। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की ये मीटिंग है और 22 जिलों में पूरे प्रदेश भर में जो समस्याएं हैं किसान के सामने, वो इन जिलों में भी हैं और पूरे प्रदेश भर में हैं। लेकिन ये पश्चिमी प्रदेश की मीटिंग रखी गई है और इसमें उन सभी समस्याओं पर चर्चा होनी है कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के साथ और समस्याएं पैदा करी जा रही हैं। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में ज़मीनों की छीना झपटी है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो गन्ना में आज जिस तरह से किसान का शोषण हो रहा है, 8 साल के दरमियान किसान के रेट आज जस के तस हैं, जबकि यही सरकार कहती थी 2017 में चुनाव से पहले कि किसान का रेट 2017 में 450 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए था। अगर 450 रुपये प्रति क्विंटल जब ये सरकार बनकर आई 450 रुपये प्रति क्विंटल देती तो आज किसान का रेट कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए था। सभी MSP पर रेट बढ़ रहा है तो गन्ना का रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? तो ये ऐसी समस्याएं हैं कि जो किसानों को के हालातों को बद से बदतर बना रही हैं। सरकारों को सोचना चाहिए, किसान के बुरे हालात होते चले जा रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं किसी ऐसे कार्यों में मशगूल है कि जो जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। आज जाति, बिरादरी, धर्म के नाम पर जो किसानों का बंटवारा हो रहा है वो ना देश हित में है, ना प्रदेश हित में है और ना वो किसान हित में है। तो हमारा आज ये जो समीक्षा मीटिंग बुलाई गई वो इसलिए भी बुलाई गई है कि जो किसानों को आज अंग्रेजी की नीति पर चलते हुए किसानों को जो बांटा जा रहा है जाति, बिरादरी और धर्म के नाम पर, वो सिर्फ वही रूल अपनाया जा रहा है, बांटने का रूल अपनाकर उन पर शासन किया जा रहा है। तो ये समस्याएं हैं, किसान के गन्ना की समस्या है, किसान के जमीन की समस्या है, किसान की फसलों की समस्या है। और अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो उस आंदोलन को ठीक उसी तरह से कुचला जा रहा है जब कभी परतंत्र भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान आंदोलनों को कुचला गया था। हम बात करते हैं जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग में किसानों को बुलाकर वहाँ साथ जो दुर्दशा हुई, जो किसानों का साथ शोषण हुआ, जो सरकार ने वहाँ पर उत्पीड़न किया, वो जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। आज लग रहा है कि देश में स्वतंत्रता के बाद भी आज परतंत्र जीवन किसान जी रहा है। यहाँ पर समीक्षा मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हम इन अपने सभी जिलों में अपने कार्यक्रम चलाएंगे और सरकार को बताएंगे कि किसान का अगर शोषण होता रहा तो किसान को सड़कों पर उतरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर भले ही किसान की कुर्बानी जलियांवाला बाग की तरह ये सरकार अगर लेना चाहती है तो किसान उसके लिए भी तत्पर है। सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आपकी स्थिति क्या होगी? देखिए, इस देश के अंदर अहिंसापूर्ण तरीके से आंदोलन हमेशा से चले आए हैं। महात्मा गांधी से लेकर महात्मा टिकैत तक हम ये आंदोलन चले। आज भी अहिंसापूर्ण तरीके से हमने आंदोलन चलाए और आगे भी हम उसी तरह से चलाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में 3 काले कानून जो बने थे उनको वापस लिया गया। तत्कालिक सरकार ने माफी मांगी और उसमें उन्होंने कहा था कि MSP पर हम गारंटी कानून बनाएंगे, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, C2+50 फॉर्मूला स्वामीनाथन का हम किसान की फसल पर लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है, सरकार ने यह लिखित वायदा किया था। एक लंबा आंदोलन खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर चला, लेकिन उस आंदोलन को एक ताकत के साथ कुचल दिया गया और सिर्फ ये कहा जा रहा था कि सरकार ने जो कहा है उसको पूरा करना चाहिए। हम आज यहाँ कि किसान को एकजुट रहना चाहिए। किसान अगर एकजुट नहीं रहा तो उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। गीता ठाकुर की रिपोर्ट।